हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 40 यानी कि 40 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 41 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अब देखो, जब भी बात यूनाइटेड नेशंस की आती है तो मैं आपको हर बार यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ। तो अभी भी हम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में पड़ता है। अब मैं आपको हर बार बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के टोटल परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, तो वो हैं 5। अब वो 5 कौन कौन सी हैं, तो वो हैं चाइना, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जर्मनी जो है तो इन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ में से नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 31 है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज अ फेमस फिल्म टीवी स्टार बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट। तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति उसके राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक प्रसिद्ध फिल्म या फिर टीवी स्टार था, तो वो कौन सा था, तो वो था रोनाल्ड रीगन। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात किसकी की गई है, रोनाल्ड रीगन की। तो देखो आपको यहाँ पर पहले तो पता होना चाहिए कि रोनाल्ड रीगन का जो है तो टाइम पीरियड क्या था। इनका आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो इनका टाइम पीरियड था 1981 से लेकर के 1989 तक। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे यूएसए के, तो ये थे 40वें नंबर के राष्ट्रपति, और 40वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और ये इनका टाइम पीरियड है, तो ये भी आपको नोट रखना है। और कहाँ के यह राष्ट्रपति थे, तो यूएसए के यह प्रेसिडेंट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क। तो कौन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, तो वो जाने जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल इंडियन बिस्मार्क के नाम से क्यों जाने जाते हैं, देखो क्योंकि इन्होंने भारत के विभाजन के समय जो विभाजित खंड थे, जैसे प्रिंसली स्टेट हो गए, जो ब्रिटिश भारत के अंडर आते थे, उनको एक करने का काम किन्होंने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था। तो इसलिए इनको इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। तो ये आपको नोट रखना है। अच्छा, जैसे इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, वैसे ही आधुनिक भारत के पिता किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अच्छा, भारत के मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ फेमस सरोद प्लेयर। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, तो सरोद वादक हैं अमजद अली खान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी में देकर के रखे हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये किससे संबंधित है, तो ये हैं फ्लूट यानी कि बांसुरी से संबंधित। अब देखो ऑप्शन ए में देकर के रखा है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। ऑप्शन डी में देकर के रखे हैं शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो ये है संतूर से, संतूर प्लेयर से इनका संबंध है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ स्पैरो इज गिवन टू। तो स्पैरो की उपाधि किसे दी गई थी। अब देखो स्पैरो की उपाधि किसे दी गई थी, ये दी गई थी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ये कौन थे, तो देखो यह इंडियन आर्मी ऑफिसर थे और 2 बार यह जो है तो लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। अब आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो यह है मुर्दों का टीला यानी कि मौत का टीला। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और कब की थी, 1922 में। यहीं से एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने। और कब की थी, 1921 में। और हाँ, मोहनजोदड़ो जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कितना है, तो वो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें।
क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। अब देखो मगध की पहली राजधानी पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मगध के पहले राजा कौन थे। तो देखो मगध के पहले राजा थे हर्यक वंश के संस्थापक बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। और इन्होंने राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, तो इन्होंने राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह में स्थापित की थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मगध के पहले राजा कौन थे, तो वो थे बृहद्रथ। और यह किस वंश से संबंधित थे, तो यह हर्यक वंश से संबंधित थे। अब देखो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर सीक्वेंस बता देता हूँ जिन्होंने भी मगध की राजगद्दी पर जो है तो मगध में जो है तो शासन किया है। सबसे पहले हर्यक वंश ने यहाँ पर शासन किया, उसके बाद शिशुनाग वंश ने यहाँ पर शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद नंद वंश ने शासन किया, उसके बाद मौर्य वंश ने शासन किया। तो ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। मौर्य वंश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किनसे हुआ था, तो वो हुआ था सेल्यूकस निकेटर से, जो कि किसका सेनापति था, तो वह सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार गया था। और हार के बाद जो है तो हारने के बाद उसने 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और वो 4 प्रांत कौन कौन से थे, तो वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, द हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट वॉज रिटन बाई। तो हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट किसने लिखी है। अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो, एक पुस्तक आती है हिस्ट्री ऑफ मंडी और एक पूरी की पूरी पूछ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। अब अगर देखो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट की बात आएगी तो वो लिखी है मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर सिंपल सा आपसे पूछा गया होता है कि हिस्ट्री ऑफ मंडी किसने लिखी है, तो देखो हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक जो है तो लिखी है विक्रम कायस्थ ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तारीख़ रियासत हिंडूर यह पुस्तक किसने लिखी है, तो देखो तारीख़ रियासत हिंडूर पुस्तक लिखी है बालक राम सूद ने। अच्छा, तारीख़ रियासत बिलासपुर किसने पुस्तक लिखी है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। शिपकी पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिपकी दर्रा हिमाचल के किस जिले में स्थित है। आप सभी को पता है कि शिपकीला दर्रा जो है तो किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो वो है लाहौल स्पीति में। अब देखो दर्रे हमने बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा दुलची दर्रा। दुलची दर्रा किस किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है, CSIR कम्प्लेक्स इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर। तो हिमाचल प्रदेश में CSIR कम्प्लेक्स किसके समीप स्थित है। मैंने आपको हर बार बताया हुआ है कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये कहाँ पर है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है CIR यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो देखो यह सोलन जिले के कसौली में स्थित है। कहाँ पर, कसौली में यह स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये कहाँ पर है, तो देखो यह कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे S चक्रवर्ती। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल के पहले CM कौन थे, तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार। अच्छा, हिमाचल के सेकंड CM कौन थे, दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे ठाकुर रामलाल। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो देखो हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। और हिमाचल विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विद्या स्टोक्स। और हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे जयवंत राम। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये आपको नोट रखने। अच्छा, यहाँ पर देखो पहले गवर्नर पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश के, जो कि कौन है, जो हैं S चक्रवर्ती। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। भुंडा सेरेमनी इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट। तो हिमाचल प्रदेश में भुंडा समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भुंडा समारोह निरमंड में आयोजित किया जाता है, जो कि कुल्लू में स्थित है। और भुंडा त्यौहार जो है तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर जो है तो मनाया जाता है। तो ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रताल झील हिमाचल के किस जिले में अवस्थित है, तो देखो चंद्रताल झील हो गई, सूरजताल झील हो गई, ये कहाँ पर है, तो ये है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चंद्रनाहन झील में भी आप कंफ्यूज होते हो। चंद्रनाहन झील कहाँ पर है, तो देखो चंद्रनाहन झील है शिमला में। अच्छा, शिमला में कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखो एक तो हो गई चंद्रनाहन झील, उसके बाद कराली झील भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद गढ़ कुफर झील, ये कहाँ पर है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में।
मंडी की झीलें हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो देखो मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं, पराशर झील है, रिवालसर झील है, कुंतभयोग झील है, कुमारवा झील है, सुखसार झील है, कालासर झील है, पंडोह झील है। तो ये सारी की सारी कहाँ पर हैं, तो ये हैं मंडी जिले में। अच्छा, दशहर झील कहाँ पर है, दशहर झील कहाँ पर है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, फेमस लवी फेयर इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट। तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है रामपुर बुशहर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब रामपुर बुशहर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो कुछ और भी मेले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिंपल से मेले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे डुंगरी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है। नलवाड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह बिलासपुर में मनाया जाता है। मिंजर मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह चंबा में मनाया जाता है। और सिप्पी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, सिप्पी मेला मनाया जाता है मशोबरा में, जो कि शिमला में पड़ता है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंट ऑफ। तो वाइल्ड फ्लावर हॉल किसका निवास था, तो यह था लॉर्ड किचनर का। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वाइल्ड फ्लावर हॉल की स्थापना कब की गई थी, तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 1902 में। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।